दोस्तों जो वीएसएम है उसकी फुल फॉर्म होती है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग। कभी हम इसको वीएसएम के नाम से पुकारते हैं, कभी वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के नाम से पुकारते हैं। तो जान लेते हैं कि ये वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का क्या मतलब है। दोस्तों वैल्यू का मतलब होता है मूल्य। मूल्य क्या है? जो चीज के लिए कस्टमर हमें पे करता है वह है मूल्य है या वैल्यू है। जिस भी प्रोसेस के लिए हमें कस्टमर पे कर रहा है वह वैल्यू कहलाएगी या मूल्य कहलाएगी। इसके बाद आता है स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा या प्रवाह या फ्लो, कि जो धारा बह रही है वो किस तरीके से बह रही है या जो फ्लो है वो कैसे चल रहा है। उसके बाद आ जाता है मैपिंग। मैपिंग का मतलब है मानचित्रण या सारी चीजों को मैप करना, उनको स्केच डाउन करना। तो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का मतलब हो गया कि जो हमारी स्ट्रीम है, वैल्यू स्ट्रीम है या मूल्य वाली धारा है, उस चीज को मैप करना। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग एक लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल है जिसका इस्तेमाल हम करते हैं हमारे प्रोसेसेस के अंदर या हमारी वैल्यू स्ट्रीम के अंदर विजुलाइज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का जो मुख्य काम होता है वह होता है किसी भी सिस्टम या किसी भी प्रोसेस या किसी भी प्रोडक्ट लाइन के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर वेस्ट प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना। ये वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का काम होता है। दोस्तों जब हम कहीं पर भी लीन मैन्युफैक्चरिंग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो यह जो है सबसे वन ऑफ द स्टार्टिंग टूल्स होता है वीएसएम। सबसे पहले हम 5S के साथ शुरुआत करते हैं अगर बिल्कुल ही बेसिक लेवल पे है। अगर उस कंपनी के अंदर 5S ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है तो हम क्या करेंगे, वीएसएम से इम्प्लीमेंटेशन शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम वीएसएम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट लाइंस के अंदर कहाँ कहाँ वेस्टेजेस है, कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। इसलिए वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग सीखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग सीखकर आप अपनी कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वेस्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं और बहुत सारी कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। इसलिए डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों जो वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग है ये हमें एक हेलीकॉप्टर व्यू देता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का या प्रोडक्ट लाइन का। हेलीकॉप्टर व्यू क्या होता है? अगर आप लोग हेलीकॉप्टर में बैठे हैं या किसी ऊंची जगह पर आप लोग कभी गए हैं, जैसे कोई बहुत ऊंची इमारत हो गई, तो जब आप ऊपर से देखते हैं तो आपको सारी चीजें क्लियर दिखाई देती हैं या सीक्वेंस में दिखाई देती हैं या मतलब दिखाई देती हैं आपको तरीके से। तो हेलीकॉप्टर व्यू क्या हो गया कि हमने एक पूरा मैप इस तरीके से कर लिया कि हमें स्टार्ट टू एंड, ऑर्डर आने से लेके डिस्पैच जाने तक के सारे प्रोसेसेस हमें एक ही पेपर के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यही काम होता है वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग का। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग के बारे में और जानने से पहले हम जान लेते हैं कि वेस्ट क्या होता है। क्योंकि वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग फोकस करता है वेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए। दोस्तों जिस चीज के लिए हमें कस्टमर पे नहीं करता या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो किसी भी प्रकार की वैल्यू ऐड नहीं करती। वैल्यू का मतलब जैसे मैंने आपको बताया मूल्य। जब मैं कोई प्रोसेस किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर कर रहा हूं, अगर वो उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रहा है, मान लो कि एक रॉ मटेरियल है उसमें मैंने कोई भी एक प्रोसेस किया, अगर उसकी वैल्यू नहीं बढ़ी वो प्रोसेस करने के बाद, तो वो क्या है, वेस्ट प्रोसेस है। सपोज कि हम डीबरिंग प्रोसेस करते हैं। डीबरिंग का क्या काम होता है कि जब मशीनिंग के अंदर बर रह गई, उस बर को एलिमिनेट करने के लिए हम अगर कोई प्रोसेस कर रहे हैं और कस्टमर हमें उस प्रोसेस के लिए पे नहीं कर रहा है तो वो क्या हो गई, वेस्ट प्रोसेस हो गई। जैसे कि आप लोग इस तस्वीर में देख पा रहे हैं कि यह जो बैल है, जो पहले वाला बैल है वो चक्की को घुमा रहा है, उसको हमने चक्की से बांधा हुआ है, वो चक्की को घुमा रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। और ये दूसरे वाला जो बैल है ये खूंटे से बंधा हुआ है और बार बार घूमे जा रहा है, तो ताकत तो इसकी भी लग रही है, ताकत उसकी भी लग रही है, लेकिन ये क्या कर रहा है, वेस्ट प्रोसेस कर रहा है, सिर्फ ये मूव कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम डी बरिंग प्रोसेस कर रहे हैं, डी फ्लैशिंग प्रोसेस इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर होती है या डाई कास्टिंग के अंदर भी फ्लैश रिमूवल होता है, वो किस कारण आ जाता है कि हमारे जो मोल्ड्स होते हैं उनमें क्लियरेंसेस बढ़ जाती हैं, जिस कारण से फ्लैशेस बढ़ने लगते हैं। अब अपने मोल्ड को तो ठीक करेंगे नहीं, लेकिन एक उसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रोसेस ऐड कर दिया हमने
दो लेडीज बैठा दी या दो पर्सन्स बैठा दिए कि भैया जो जो डी फ्लैश करते जाओ, जो जो फ्लैश आ रही है उसको रिमूव करते जाओ, जबकि हमें कस्टमर उस चीज के पैसे नहीं दे रहा है। हमें डी फ्लैशिंग प्रोसेस जो है प्रोसेस कॉस्ट के अंदर नहीं ली हुई है या प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर नहीं ली हुई है। तो ये सब क्या है, वेस्ट प्रोसेसेस हैं। थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि जो वैल्यू एडेड और नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज क्या होती है। तो एक्टिविटीज बेसिकली दो प्रकार की होती है, वैल्यू एडेड, दूसरी नॉन वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड एक्टिविटी क्या हो गई, जो किसी भी प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड कर रही है। मतलब अगर वो 1 रुपए का है और हमने वो प्रोसेस कर दी तो 1 रुपए 20 पैसे का हो गया, या वो नेक्स्ट प्रोसेस पे चला गया, तो वो क्या हो गई, वैल्यू एडेड एक्टिविटी हो गई। दूसरी होती है नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो प्रोडक्ट के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं करती। जैसे मैंने आपको बताया डी फ्लैशिंग प्रोसेस या डी बरिंग प्रोसेस। नॉन वैल्यू एक्टिविटीज या एनवीएस भी दो प्रकार की होती हैं, नेसेसरी नॉन वैल्यू एक्टिविटीज और अननेसेसरी, या जो हो गया वेस्ट या मुडा, जो टिमवुड होते हैं। एक तो वो हो गई जो बिल्कुल भी प्रोसेस के अंदर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। एक होती है नेसेसरी, कि वो हमें है तो वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी, लेकिन वो हमें करनी पड़ेगी, नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया डी फ्लैशिंग क्या एक तरीके से क्या हो गया, है तो नॉन वैल्यू एडेड, लेकिन अब हमारे मोल्ड में दिक्कत आ गई तो क्या करें, तो हमें डी फ्लैश तो करना ही पड़ेगा, या मटेरियल हमें पैक तो करना ही पड़ेगा। पैकिंग क्या है, मटेरियल के अंदर वैल्यू ऐड नहीं कर रही, लेकिन हमें उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसको कस्टमर तक पहुंचाने के लिए पैकिंग उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब जो है एक स्टडी की गई पूरी दुनिया के अंदर, जिसके अंदर पाया गया कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उसके अंदर 15%, अगर हम कोई भी प्रोसेस उठा लें तो 15% ही सिर्फ वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती हैं। अगर आप भी अपनी कंपनी के अंदर जाके देखें कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके अंदर सिर्फ वैल्यू एडेड टाइम जो है या वैल्यू एडेड एक्टिविटीज है वो सिर्फ 15% होगा। बाकी का जो है 85% क्या होता है, वो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज होती हैं, बिना मतलब की एक्टिविटीज होती हैं कि हम उसको मटेरियल को इधर से उधर लेके जा रहे हैं, कभी डी फ्लैश कर रहे हैं, कभी उस पर रिवर्क कर रहे हैं। तो ये सब क्या है कि नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं। तो वीएसएम क्या टारगेट करता है कि जो नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज हैं हम उनको आइडेंटिफाई करें और उसको एलिमिनेट करें। अब एक वैल्यू स्ट्रीम मैप का सैंपल देख लेते हैं। बेसिकली वैल्यू स्ट्रीम मैप को 3 हिस्सों में तोड़ा जाता है। सबसे ऊपर होता है इंफॉर्मेशन फ्लो, फिर है मटेरियल फ्लो, तीसरा है लीड टाइम लैडर या टाइम लैडर। इंफॉर्मेशन फ्लो में क्या है कि जब कस्टमर ने हमें ऑर्डर दिया और वो हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तक कैसे मूव किया, फिर हमने उसको सप्लायर तक कैसे रिलीज किया, ये हमारी सारी कम्युनिकेशंस हो गई कि इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो हो रही है। उसके बाद जब हमने सप्लायर को ऑर्डर डाल दिया तो वहां से मटेरियल आया और मटेरियल पे हमने प्रोसेस ABC जो है वो करना शुरू किया। उसके बाद में किस किस में कितना टाइम लग रहा है। अप जो लैडर है उसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जो एक तरीके से वेटिंग टाइम है या लीड टाइम है, और डाउन लैडर के अंदर हम लिखते हैं सिर्फ जो हमारा साइकिल टाइम होता है, जिसमें एक्चुअल में प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड हो रही है। और इस तरीके से एक हमारा वैल्यू स्ट्रीम मैप तैयार होता है। अब जो वैल्यू स्ट्रीम मैप है इनके जो है हम पहले सिंबल जानेंगे। जो ये बॉक्स है इसको हम बोलते हैं प्रोसेस बॉक्स, जिसके अंदर सबसे ऊपर जो प्रोसेस लिखी होगी और यहाँ पे जो मैन पावर है उसका सिंबल लगा होगा और उसकी क्वांटिटी लिखी होगी कि इतनी मैन पावर लग रही है। ये वाला जो सिंबल है जिग जैग वाला, ये फैक्ट्री ऐसे दिखाई देता है, ये हम कस्टमर और सप्लायर के लिए यूज करते हैं। इसके बाद जो है इस तरीके से जो लाइनें खिंची हुई हैं और एक बॉक्स बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं डेटा बॉक्स। इसके अंदर साइकिल टाइम, चेंज ओवर टाइम, शिफ्ट, स्क्रैप कितना निकल रहा है, रिजेक्शन कितना निकल रहा है, सारी डिटेल्स जो है वो हम भरते हैं। ये वाला जो हमारा ट्रायंगल का सिंबल है इस तरीके से और बीच में आई लिखा हुआ है, ये हमारा है इन्वेंट्री का सिंबल, जिसके नीचे हम क्वांटिटी लिखेंगे और कितने दिन की इन्वेंट्री है वह लिखेंगे। ये हमारा है सुपरमार्केट कॉन्सेप्ट। अगर हमने कहीं पे सुपरमार्केट रैक लगाया हुआ है तो इस सिंबल को यूज करेंगे। जो सिंबल है ये है मटेरियल ट्रांसफर के लिए जो हम व्हीकल यूज कर रहे हैं या शिपमेंट के लिए व्हीकल यूज कर रहे हैं उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है मंडे और वेडनेसडे को मटेरियल जाएगा या आएगा, दोनों में यही यूज होगा। ये है पुश सिस्टम कि हम धकेल रहे हैं मटेरियल को आगे की तरफ नेक्स्ट प्रोसेस में, तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे एरो
विद जेब्रा ब्लैक एंड व्हाइट लाइन। इसके बाद ये हमारा जो सिंबल है ये है पुल सिस्टम का। और फिनिश गुड जी मूवमेंट जब हम करेंगे तो हम सिंपल एरो यूज करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर पुश, जब इंटरनल मूवमेंट हो रही है तो ये वाला सिंबल यूज करना है। जब कस्टमर तक मूवमेंट हो रही है या जो हमारा सप्लायर है उससे मूवमेंट हो रही है मटेरियल की, तो ये वाला सिंबल यूज करना है। अगर हमने कहीं पे फीफो लगाया हुआ है तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे। इसके बाद जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, अगर हमारी इंफॉर्मेशन फ्लो मैनुअल है तो हम स्ट्रेट एरो यूज करेंगे, और हमारी इंफॉर्मेशन फ्लो इलेक्ट्रॉनिक है तो हम जिगजैग एरो यूज करेंगे। तो आप अगर हम स्ट्रेट लाइन कहीं पे देते हैं तो मैनुअल, जैसे कोई पर्ची सिस्टम हो गया, रजिस्टर सिस्टम हो गया, वो मैनुअल में आ जाएगा। वहीं अगर कोई हम ईमेल कर रहे हैं, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू इंफॉर्मेशन फ्लो कर रहे हैं तो हम जिगजैग वाला सिस्टम यूज करेंगे। जो हम शेड्यूल देते हैं उसके लिए इस तरीके का बॉक्स बनाएंगे। लॉर्ड लेबलिंग बॉक्स के लिए ये वाला सिंबल यूज करेंगे। सिक्वेंस्ड पुल बॉल के लिए हम इस तरीके से बॉल बना करके सिस्टम यूज करेंगे। अगर हमने कहीं पे विड्रॉल कानबान लगाया हुआ है तो इस तरीके से एक सिंबल बना के हम यूज करेंगे। प्रोडक्शन कानबान के लिए ये वाला सिंबल यूज होगा। कानबान क्या है इसके बारे में मैं जल्दी वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो वीडियो का इंतजार करें, वहां से आप क्लियर कर पाएंगे कि कानबान क्या होता है। फिलहाल अगर आपको जानना है तो आप गूगल सर्च कर सकते हो कि कानबान क्या होता है। कहीं पे सिग्नल कानबान लगाया हुआ है तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे जो उल्टा ट्रायंगल है। और हमने जहां कानबान पोस्ट लगाई हुई है, कानबान डिस्प्ले लगाया हुआ है, हम ये वाला टीवी जैसे दिखने वाला सिंबल यूज करेंगे। इसके बाद में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ऑपरेटर के लिए इस तरीके का सिंबल यूज किया जाएगा कि हमने एक कर्व लाइन बना दी, उसके बाद एक सेंटर में, जब ऊपर से आप देख रहे हो तो ये कंधा दिख रहा है ऑपरेटर का और ये सर दिख रहा है, तो इस तरीके का सिंबल यूज होगा। और जहां जहां पर भी इंप्रूवमेंट होगी हम इस तरीके के जो ये बादल हैं या शेप्स हैं इनको यूज करेंगे, जहां जहां पे भी हमें काइजन या इंप्रूवमेंट की गुंजाइश नजर आती है। जहां जहां हमने बफर स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक रखा हुआ है, इस तरीके से रैक का सिंबल यूज होगा। और जहां पे हमें गो सी जाके देखना है प्रोडक्शन शेड्यूल वगैरह, तो ये इस वाला सिंबल हम यूज करेंगे।